5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। ये मुसीबत भी किसी विपक्षी ने नहीं बल्कि बीजेपी से ही जुड़े उसके संगठन ने खड़ी कर दी है। आरएसएस के प्रचार प्रमुख मनमोहन वैद्य ने आरक्षण के मुद्दे को एक बार फिर से भड़का दिया है। पूरा विपक्ष बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो गया है और बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुटी है। डॉक्टर आम्बेडकर जी ने कहा है कि किसी भी राष्ट्र में हमेशा के लिए ऐसा आरक्षण का प्रावधान रहना ये अच्छा नहीं है। जल्द से जल्द इसकी आवश्यकता निरस्त होकर सबको समान अवसर देने का समय आना चाहिए। बाकी अन्य आरक्षण के बदले में सबको अवसर अधिक दिए जाए, शिक्षा अधिक दी जाए, इस प्रकार प्रयत्न करना चाहिए। इसके आगे आरक्षण देना थोड़ा अलगाववाद बढ़ाने वाली बात है, ऐसा लगता है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में मनमोहन वैद्य के आरक्षण को लेकर दिए बयान पर राजनीतिक बवाल शुरू हो गया है। इनके इस संवैधानिक अधिकार को केंद्र व देश की किसी भी राज्य की सरकार और खासकर बीजेपी एंड कंपनी के लोग तथा इनके आरएसएस संगठन के लोग भी नहीं छीन सकते हैं। ये वैद्यगिरी जो कर रहे हैं, आज बोले हैं तो इनको हम लोग धूल चटा देंगे। हम लोग उत्तर प्रदेश के चुनाव में आज सब जगह। बयान पर मनमोहन वैद्य ने भी सफाई दी कि वो आरक्षण खत्म करने की नहीं, आधार बदलने की बात कर रहे थे। लेकिन तब तक मनमोहन वैद्य के पिता और आरएसएस के पूर्व प्रचारक एमजी वैद्य ने भी कह दिया कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। अन्य जातियों को जो आरक्षण है वो आरक्षण जिसके लिए उनका आरक्षण है उनको उसका लाभ हुआ है या नहीं है, इसके एक निष्पक्ष समिति द्वारा इसका सर्वेक्षण होना चाहिए। आरक्षण की आग लग चुकी थी, जगह जगह प्रदर्शन शुरू हो गए। इसे बुझाने के लिए बीजेपी की तरफ से कोई खुलकर तो कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन डैमेज कंट्रोल करने के लिए पीएम मोदी का वो पुराना भाषण सोशल मीडिया पर सुनाया जा रहा है। जब भी हम सत्ता में आते हैं, जब भी चुनाव आता है, जब भी सरकार बननी होती है, एक झूठ प्रचारित किया जाता है। भाजपा वाले आएंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, भाजपा वाले आरक्षण खत्म कर देंगे। बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें जो दिया है उसी ने देश को एक ताकत दी है और उस ताकत को कोई रोक नहीं सकता है। मेरे भाइयों बहनों, कोई रोक नहीं सकता। जिन 5 राज्यों में चुनाव है उनमें से सबसे अहम यूपी है। यूपी में 21% दलित वोटर हैं। इनमें से 10% गैर जाटव हैं और वो बीजेपी के साथ हैं, जबकि ओबीसी 40% के करीब है। इनमें से गैर यादव वोटर बीजेपी के साथ हैं। पंजाब में तो दलित वोटरों की तादाद 30% के करीब है। ऐसे में बीजेपी को डर सता रहा है कि मनमोहन का ये बयान उनके लिए 2 राज्यों में मुश्किल साबित कर सकता है। हालांकि अब डैमेज कंट्रोल की कोशिश आरएसएस की तरफ से भी की जा रही है। संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है कि संविधान में आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है, आरएसएस उसका समर्थन करता है और इसमें किसी तरह के विवाद की जरूरत नहीं है। साफ तौर पर कहा कि यदि 100 वर्षों तक आरक्षण देना पड़े तो आरक्षण देना चाहिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए। आरएसएस है तो बीजेपी का मूल संगठन, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि बीजेपी जहां राजनीतिक पार्टी है, वहीं आरएसएस एक गैर राजनीतिक संगठन। लेकिन आरोप लगते हैं कि बीजेपी की हर राजनीति आरएसएस से ही तय होती है। जाति में अभी आरक्षण को लेकर जो व्यवस्था लागू है उसके मुताबिक अनुसूचित जाति को 15%, अनुसूचित जनजाति को 7.5% और ओबीसी यानी पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण है, जबकि बाकी बची 50.5% नौकरियां सामान्य जातियों के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने 50% से ज्यादा आरक्षण देने पर रोक लगा रखी है, वरना आरक्षण की सीमा बढ़ भी सकती थी। आरक्षण को लेकर राजनीतिक दल भले हाय तौबा मचा रहे हैं, लेकिन खुद लोग क्या चाहते हैं ये भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। गरीब जनता को किसी को आरक्षण नहीं मिला। साहब हम तो चाह रहे हैं कि बिल्कुल ही जो खत्म होना चाहिए और हम तो जो वो चलाते हैं रक्षा हमारी जो मजदूरी में न होती। अच्छा, हाँ जी। तो आप क्या आरक्षण की श्रेणी में आते हैं, उसके बावजूद आपको आरक्षण नहीं मिलता आपके बच्चों को? नहीं मिलता साहब, हम तो वहाँ आते हैं, ऐसे में आते हैं, हमें कम मिलता है। हम तो गरीब आदमी बहुत है ज्यादा। राजनीतिक पार्टियों को आरक्षण का विरोध करने पर वोट बैंक छिनने और हार का डर सता रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर समर्थकों का एक गुट इस तरह की बातें भी कर रहा है कि बीजेपी ने अगर आरएसएस के बयान का फिर विरोध किया तो वो बिहार की तरह
यूपी में भी हार का मुंह देख सकती है।